सॉरी, रील्स देख रही थी। वैसे आप दिन में कितनी देख लेते हैं? इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स? चलिए मोटा मोटा हिसाब लगा कर देखते हैं। अगर आप दिन में 1 घंटा वीडियोस देख रहे हैं तो एवरेज 1 मिनट की लेंथ के हिसाब से 60 वीडियोस तो देख ही लेते होंगे। मतलब 60 बार स्वाइप, यानी आपके अंगूठे की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो रही है। वैसे अगर कोई आपको ऐसे अंगूठे या उंगलियों की एक्सरसाइज बताता तो आप नहीं करते, लेकिन फोन पर जरूर लगे रहेंगे। अब ये तो बात हुई शॉर्ट वीडियोस की। इनके अलावा जो दिन भर व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, अंगूठे से फटाफट टाइप करते हैं, चैटिंग करते हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, उसका क्या? ऐसे ही लगे रहेंगे तो बहुत जल्द आप व्हाट्सएपाइटिस के शिकार हो जाएंगे। ये मेरा क्रिएट किया हुआ शब्द नहीं है और ना ही इसका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना है। ये एक असली बीमारी है। नमस्कार, मैं हूं ईशा भाटिया सानन। आप देख रहे हैं सेहत टॉक और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपका फोन कैसे आपके हाथों की जान ले रहा है। हाथ नहीं होते तो हमारा क्या होता? आखिरकार इंसान ने सारे के सारे औजार और फिर मशीनें अपने हाथों से ही तो बनाई। और वैसे गौर किया जाए तो इंसानी हाथ भी किसी पेचीदा मशीन से कम नहीं है। एक ऐसी मशीन जो वक्त के साथ बेहतर होती गई है। हमारे हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। हमारे शरीर के और किसी भी हिस्से में इतनी सारी हड्डियां नहीं होती जितनी हमारे हाथ में। इन हड्डियों को संभालती हैं 30 तरह की मांसपेशियां। इन मांसपेशियों की बदौलत ही आप चीज़ों को पकड़ पाते हैं। इन्हीं के कारण आप अपनी उंगलियों को खोल और बंद कर पाते हैं और इन उंगलियों से आप चीज़ों को महसूस भी कर पाते हैं, क्योंकि हमारी फिंगर टिप्स पर हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं। नसों के पूरे जाल को, मांसपेशियों के पूरे तंत्र को समझने के लिए हमारे दिमाग को खूब मशक्कत करनी पड़ती है। दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे हाथों के लिए जिम्मेदार होता है, उसका आकार बाकी के हिस्से की तुलना में खासा बड़ा होता है। इसी कारण हम अपने हाथों से इतने मुश्किल काम कर पाते हैं। दिमाग का वो हिस्सा जो हाथों के कोऑर्डिनेशन और फाइन ट्यूनिंग का ख्याल रखता है, उसे सेरिबेलम कहा जाता है। दिमाग में मौजूद आधे से ज्यादा न्यूरॉन्स इसी हिस्से में होते हैं। यही हमें मोटर स्किल सीखने में भी मदद करता है और एक बार आपने ये सीख लिए तो दिमाग इन्हें कभी नहीं भूलता। जैसे कि स्विमिंग करना या फिर साइकिल चलाना। और सुनिए, कमाल की बात यह है कि दिमाग का बायां हिस्सा हमारे दाएं हाथ की मूवमेंट को संभालता है और दायां हिस्सा बाएं हाथ को। अधिकतर लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं, यानी उनके दिमाग का बायां हिस्सा हावी होता है। साथ ही दिमाग का ये हिस्सा बाएं हिस्से से थोड़ा ज्यादा बड़ा भी होता है, लेकिन ये उन लोगों में भी ऐसा ही होता है जो बाएं हाथ से लिखते हैं। तो क्या लेफ्ट हैंडेड बनने के लिए हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं ताकि राइट हैंड की जरूरत ही ना पड़े? दरअसल होता यह है कि आप खब्बू होंगे या नहीं, ये तो आपकी जीन्स पर निर्भर करता है। और सबसे जरूरी ये है कि आपके दोनों हाथों का आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। ऐसा तभी होगा जब आपके दिमाग के दोनों हिस्से एक दूसरे से ठीक से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये काम करता है कॉर्पस कैलोसम। नसों का ये मोटा सा गुच्छा दिमाग के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग की तंत्रिकाओं में नए नए कनेक्शंस बनते हैं। इसलिए हाथों का सही इस्तेमाल करते रहेंगे तो दिमाग भी तेज चलता रहेगा। और हाथों का फिजूल इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग का भी वही हाल होगा। सोते हुए बच्चे का ये वीडियो खूब वायरल हुआ। बच्चे को फोन पर स्वाइप करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि वो नींद में भी वही कर रहा है, क्योंकि उसका दिमाग यही करने के लिए ट्रेन हो गया है। शुरुआती सालों में बच्चों की फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की डेवलपमेंट होती है, जिनमें दिमाग का इस्तेमाल होता है, जैसे कंसंट्रेट करना, चीज़ों को समझना, याद रखना, उन्हें कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं। और जिनमें शरीर का इस्तेमाल होता है, जैसे चलना, कूदना, चीज़ों को पकड़ना, उन्हें मोटर स्किल्स कहते हैं। पहले 1-1.5 साल में मोटर स्किल्स कुछ इस तरह से डेवलप होते हैं। पहले बच्चा अपना सर उठाना सीखता है, फिर पलटना, फिर बैठना। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि बच्चे को तकिए से लगाकर बिठा देते हैं। जब तक बच्चा खुद से बैठना शुरू ना करे, उसे टेक लगाकर नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि ना तो उसकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत हुई है और ना ही उसकी मांसपेशियां। तो अगर आप भी घर में किसी को ऐसा करते हुए देखते हैं तो उन्हें रोकिए। खैर, इसके बाद बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे चलना।
इसी दौरान हाथों का भी विकास हो रहा होता है। शुरू में बच्चे चीजों को बहुत कसकर पकड़ते हैं, धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि वो चीजों को छोड़ भी सकते हैं। इस दौरान वो बार बार चीजों को नीचे फेंकने लगते हैं। वो आपको परेशान नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने हाथों की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर वो हाथ हिलाकर बाय बोलना सीखते हैं, ताली बजाना सीखते हैं। इन सबको फाइन मोटर स्किल्स कहा जाता है। अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो 3-4 साल की उम्र से वो कैंची से कागज काटना या चाकू से केले और खीरे जैसी नरम चीजें काटना भी सीख जाएंगे। लेकिन अगर इस उम्र में आप उनके हाथ में फोन थमा देंगे तो हाल इस बच्चे जैसा होगा। दिमाग को लगेगा कि उसे हाथ को इसी चीज के लिए ट्रेन करना है। बच्चों के हाथ में पेंसिल भी तभी दी जाती है जब हाथ की हड्डियां इतनी मजबूत हो चुकी हों कि बच्चा उसे पकड़कर कुछ लिख सके। इसीलिए 6 साल के होने के बाद क्लास 1 शुरू की जाती है। वो बात अलग है कि अब केजी में ही उन्हें जबरदस्ती खूब लिखाई पढ़ाई करा ली जाती है। अब आते हैं आपके हाथ पर, देखते हैं फोन आपके साथ क्या कर रहा है। टाइपिंग, स्वाइपिंग, स्क्रॉलिंग, डिजिटल एज में हमारे अंगूठे पर खूब तनाव आ गया है। दिन भर फोन पर लगे रहने से आप अपना अंगूठा खराब कर रहे हैं। जल्दी आपका थंब स्मार्टफोन थंब बन जाएगा। ये एक बीमारी है जिसे व्हाट्सएपाइटिस भी कहा जाता है। शुरुआत होती है अंगूठे में दर्द या सूजन से। पहले 50 से अधिक उम्र के लोगों में ही ऐसा देखने को मिलता था, लेकिन अब जवान लोग भी इसका शिकार होने लगे हैं। दर्द होने पर आप कूल पैक लगा सकते हैं, मसाज या फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, किनेसियोलॉजी टेप से भी मदद मिलती है। लेकिन अगर समस्या गंभीर हो जाए तो इन सब से कोई फायदा नहीं होता और बात मांसपेशियों की सर्जरी तक पहुंच जाती है। इससे बचने के लिए फोन को दोनों हाथों से इस्तेमाल करें। अंगूठे की जगह उंगली का इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप फोन के इस्तेमाल को सीमित करें ताकि व्हाट्सएपाइटिस जैसी परेशानी आपको छू ही न पाए। व्हाट्सएपाइटिस, मजेदार नाम है ना? आया कहां से? 2014 में साइंस मैगजीन द लैंसेट में एक आर्टिकल छपा जिसमें पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसमें 34 साल की एक डॉक्टर के बारे में बताया गया कि एक सुबह वो उठी और उनकी कलाई में जोर का दर्द हुआ। वो प्रेग्नेंट थी तो ना तो उन्होंने कोई भार उठाया था, ना उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी थी जिसके कारण कलाई में दर्द हुआ हो। जब उनसे पूछा गया कि पिछले दिनों में उन्होंने क्या क्या किया, तो उन्होंने बताया कि क्रिसमस वाले दिन व्हाट्सएप पर वो मैसेजेस के जवाब देने में लगी हुई थी। वो 6 घंटे फोन पर थी और इस दौरान लगातार अपने अंगूठे को इस्तेमाल करके मैसेजेस लिख रही थी। तो ये थी वजह कलाई में दर्द की। 1990 में इस बीमारी को निंटेंडिनाइटिस का नाम दिया गया था क्योंकि तब बाजार में निंटेंडो की वीडियो गेम्स आई थी और बच्चे घंटों वीडियो गेम का रिमोट हाथ में लेकर लगे रहते थे। अब यही हाल बड़ों का हो गया। इस बीमारी का असली नाम है टेनोसिनोवाइटिस। इसमें कलाई और खासकर अंगूठे में दर्द होता है, सूजन हो जाती है और फोन छोड़िए, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर भी टाइप करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें? फोन तो अब छोड़ नहीं सकते। इस्तेमाल कीजिए लेकिन ब्रेक ले लेकर। एक बार में 15 से 20 मिनट से ज्यादा फोन इस्तेमाल मत कीजिए। अंगूठा भी बचा रहेगा और आंखें भी। उम्मीद है आप सलाह मानेंगे और अपने जानने वालों को भी इसे शेयर करेंगे। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आप दिन में कितने YouTube शॉर्ट्स और कितनी रील्स देख लेते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।